कर्नाटक के शिवमोगा में 26 साल के एक युवक की हत्या के बाद तनाव, बजरंग दल से जुड़ा था कार्यकर्ता। शिवमोगा में कल रात हुई हत्या के बाद हिंसा आगजनी, पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी की गई, धारा 144 लगाई गई। शिवमोगा हिंसा को लेकर कर्नाटक सरकार का बयान, आरोपियों की पहचान हो गई है। कर्नाटक की गृह मंत्री ने कहा, शिवमोगा मर्डर में हिजाब के एंगल से भी जांच होगी। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर जारी है बवाल, हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। टोपी और हिजाब को लेकर ओवैसी का बयान, कहा मैं टोपी भी पहनूंगा और मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी, मैं किसी का गुलाम नहीं। तुमको मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पे टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? कर्नाटक के चिकबलापुर में नंदी हिल्स की 300 फीट गहरी खाई में फंसे शख्स को एयरफोर्स की मदद से बचाया गया। खंडवा के बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग फरार, बच्चों की तलाश शुरू। 7 बच्चे अलग अलग आपराधिक मामलों में बाल सुधार गृह में रखे गए थे। उनकी उम्र 15 से 17 साल की बताई जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज शाम 6 बजे थमेगा प्रचार। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी के चुनाव प्रचार में बीजेपी के दिग्गज आज दिखाएंगे दम। अमित शाह की पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी में रैली, तो सीएम योगी हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में करेंगे जनसभाएं। अगले दौर के लिए जोर लगाने में जुटे एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में रैली करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती करेंगी चौथे चरण के लिए प्रचार। आज दोपहर 1 बजे प्रयागराज में जनसभा करेंगे। यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज कांग्रेस निकालेगी शक्ति यात्रा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में करेंगी प्रचार। पंजाब के बाद यूपी में जोर आजमाइश में उतरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पहले लखनऊ, फिर दोपहर 12 बजे बाराबंकी में करेंगे रैली। बस्ती के रैया सीट से एसपी उम्मीदवार त्र्यंबक पाठक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वीडियो में एक चुनावी कार्यक्रम में वोट मांगते हुए रोते नजर आए नेताजी। चौथे चरण के मतदान में साइकिल पर संग्राम। मोदी ने रैली में किया अहमदाबाद ब्लास्ट में साइकिल पर बम रखे जाने का जिक्र। अखिलेश बोले, साइकिल गरीबों की शान, साइकिल का अपमान पूरे देश के गरीबों का अपमान। वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। उन्नाव में पीएम मोदी ने छुए बीजेपी जिला अध्यक्ष के पैर। मंच पर मोदी के उन्नाव के जिला अध्यक्ष ने प्रतीक चिन्ह भेंट किया और पैर भी छुए, जिसके बाद पीएम ने अवधेश कटियार को मना किया और बस उनके पैर छुए। यूपी के हरदोई में विरोधियों पर गरजे पीएम मोदी। कहा, 2017 से पहले यूपी में माफियावाद था, लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे। माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। छिनैती, लूट आम बात हो गई थी। यूपी के प्रतापगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीएम योगी मुझसे भी बेहतर सीएम साबित हुए। योगी ने माफियाओं के महल पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, योगी जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं।
योगी जी हमसे अच्छे और बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं, यह कहने में मुझे रंज मात्र संकोच नहीं है। चौथे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। अखिलेश और योगी ने लखनऊ में रोड शो करके दिखाई ताकत। दोनों तरफ से जमकर वार पलट हुआ। पार्टी के कमांडर का परिचय उनके पिता को कराना पड़ रहा हो और पिता भी नाम भूल जा रहा हो, इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। चौथे चरण के लिए यूपी के लखीमपुर खीरी में योगी की रैली। कहा, जिन्होंने अंधेरे में रहने को मजबूर किया वो मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। अंधेरे में रहने के लिए आपको मजबूर करने वाले लोग आज कहते हैं फ्री बिजली देंगे। अरे जब बिजली जब थे तब तो दिए नहीं, फ्री दोगे कहां से? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अखिलेश यादव की शिकायत की। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। अखिलेश ने मतदान केंद्र पर मीडिया से बात की थी। यूपी के देवरिया पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि औरंगजेब की तरह वो भी अपने पिता के ना हुए। शिवराज के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री जी को कहा है कि बुलडोजर बाबा हैं ये, तो सोचिए योगी के लिए एक प्रतिष्ठित अखबार अगर नाम बदल देता है तो सोचिए बाबा बुलडोजर, लोग कैसा महसूस करेंगे बाबा बुलडोजर की अगर दोबारा सरकार आ जाएगी तो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उन्नाव में घर घर प्रचार। उन्नाव सदर सीट की कांग्रेस प्रत्याशी के लिए लोगों से मांगे वोट। रोड शो के दौरान प्रियंका ने दलित महिला की हत्या को लेकर बीजेपी और एसपी पर निशाना साधा। जो अपराधी है ज्यादातर वो कहीं न कहीं सत्ता से जुड़ा होता है। अब सरकार का काम है कि पीड़िता को मदद करें। पीड़िता के परिवार पर उल्टा आरोप डाले जाते हैं। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू का हुआ आमना सामना। मजीठिया ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। अमृतसर ईस्ट से दोनों लड़ रहे हैं चुनाव। इन्ना ही भरोसा है लोगों के उत्ते, फिर छड्ड मजीठा क्या कल्ला लड़। आई डोंट नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द जोकर्स ऑफ जोकर्स। देश में नए मोर्चे की कवायद। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। मैं समझता हूं महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं। मुलाकात के बाद केसीआर ने कहा, देश की राजनीति में बदलाव की जरूरत। जुल्म के खिलाफ सब एकजुट होना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे बोले, हम बदले की राजनीति का समर्थन नहीं करते। शरद पवार ने कहा, राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, विकास के मुद्दों पर बात हुई। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आजादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज होना था वो नहीं हुआ। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केसीआर की उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात पर उठाए सवाल। पूछा, क्या कांग्रेस के बगैर विपक्षी गठबंधन संभव है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 26 फरवरी को गुजरात दौरा। कांग्रेस के शिविर में शामिल होंगे राहुल गांधी। पार्टी नेताओं को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर शिक्षा मंत्रालय के एक वेबिनार को करेंगे संबोधित। इस साल के बजट की घोषणाओं को लागू करने पर करेंगे बात। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को मिल सकती है सजा। दोपहर 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई अदालत सजा सुनाना शुरू करेगी।
दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी डैम्पल के मामले में बैंकों की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। डैम्पल को 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लौटाने से जुड़ा है मामला। बीजेपी से टीएमसी में आए मुकुल रॉय की बढ़ेंगी मुश्किलें या मिलेगी राहत। मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नाबालिग से बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता प्रजापति पर मंत्री रहते अवैध संपत्ति जमा करने का मुकदमा भी लंबित है। सीएए विरोधी प्रदर्शन के नेता अनीस खान की संदिग्ध मौत पर बड़ा बवाल। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आज एसएफआई करेगी विरोध प्रदर्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।